वेलकम बैक, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश की वेग क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग राशि बताइए। तो देखो और दोस्तों देखो यहाँ से और एक बहुत क्वेश्चन आता है। अगर आपको पूछा आता है कि जो प्रकाश है दोस्तों सूर्य का किरण पृथ्वी में आने में कितना समय लगाता है, तो देखो पृथ्वी है दोस्तों सूर्य का किरण आने में समय लगता है 8.3 मिनट। और दोस्तों देखो जो सूर्य का रंग है दोस्तों 7 रंगों से दोस्तों मिलकर बना हुआ है। और अगर उसका असली कलर देखें हम लोग तो वो जाता है वाइट यानी कि सफ़ेद। और इसका आंसर क्या होता है, तो देखो जो 1 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो दोस्तों हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 है इस पे पूछा है सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या होता है। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। मैंने दोस्तों अभी बताया इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग राशि बताइए, व्हाइट, रेड, येलो या ऑरेंज। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है व्हाइट दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है व्हाइट। और अगर आपको पूछा है दोस्तों पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, यानी कि दोस्तों आपको बताना पड़ेगा यह दूरी कितनी है पृथ्वी से सूर्य तक। तो देखो वो दूरी हो जाए दोस्तों 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। और सूर्य के सबसे जो निकटतम ग्रह है दोस्तों आपको पता होगा वो जाता है दोस्तों मर्क्यूरी यानी कि बुध। और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जो तारा है, सबसे बड़ा स्टार वो क्या होगा। तो देखो जो दोस्तों ब्रह्मांड का सबसे जो बड़ा तारा यानी कि स्टार है वो सूर्य से दोस्तों करीब दोस्तों 2000 गुण बड़ा है। सूर्य से भी 2000 गुण बड़ा है दोस्तों वो तारा। उसका नाम क्या है, तो देखो उसका नाम हो जाता है वीवाई कैनिस मेजोरिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछा है दोस्तों ब्रह्मांड का सबसे जो बड़ा तारा है वो क्या है उसका नाम, तो वो दोस्तों वीवाई कैनिस मेजोरिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखो दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है व्हाट कॉज ए रेनबो। जो इंद्रधनुष है दोस्तों ये किस कारण से बनता है। तो देखो ये इंद्रधनुष बन जाता है दोस्तों ऑप्शन डी रिफ्रैक्शन एंड दोस्तों रिफ्लेक्शन। यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 4 है इस पे पूछा है मृग मरीचिका बनने वाली घटना के दोस्तों इसमें किसे क्या कहा जाता है, आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए जो मृग मरीचिका बनने वाली दोस्तों घटना है वो क्या कहते हैं। तो देखो ये कहा जाए दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 5 है इस पे पूछा है तेल से भरे हुए दोस्तों बीकर का जो तल है वो किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट कमेंट करके बताइए। तो देखो जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन है रिफ्रैक्शन दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 है इस पे पूछा है प्रकाश ऊर्जा को ऑप्टिकल फाइबर में निम्नलिखित में से घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिया बिल्कुल सही है। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है ड्यू टू विच द स्काई अपीयर्स ब्लू। किसके कारण आसमान नीला दिखाता है, आपको बताना पड़ेगा। जो दोस्तों आसमान है वो हम लोग को नीला क्यों दिखाई देता है, तो जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया दोस्तों बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। यानी कि दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पर पूछा है रेड लाइट इज यूज इन ट्रैफिक सिग्नल्स बिकॉज। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो ट्रैफिक सिग्नल है उसमें दोस्तों रेड लाइट का उपयोग क्यों किया जाता है। बहुत ही दोस्तों इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, पर्पल, येलो, रेड या ब्लू। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है पर्पल दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है पर्पल। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है दोस्तों जो पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से
कौन सा एक उपयुक्त होता है, तो आपको बताना पड़ेगा जो पेरिस्कोप है दोस्तों, इसे बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है। तो देखो वो दोस्तों प्लेन मिरर यानी कि समतल मिलन दोस्तों उपयोग होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देखो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें पूछा है व्हाट डू व्हीकल्स यूज टू सी द ऑब्जेक्ट कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। आपको बताना पड़ेगा वाहनों के दोस्तों पीछे आने वाले वस्तु को तो देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी कॉन्वेक्स मिरर दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी कॉन्वेक्स मिरर। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है रोगियों के दांत देखने में दोस्तों दंत चिकित्सा द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से पहले मैं बोलूंगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाजू में जो बेल आइकन है दोस्तों उसे प्रेस कर लेना। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी कॉन्वेक्स यानी कि अवतल दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो देखो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 13 है इस पे पूछा है व्हाट टाइप ऑफ मिरर्स आर यूज्ड इन व्हीकल हेडलाइट। जो हेडलाइट है दोस्तों वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग राष्ट्रीय बताइए। तो देखो वाहनों के हेडलाइट में दोस्तों जो दर्पण यूज यानी कि इस्तेमाल किया जाता है वो जाता है कॉन्वेक्स मिरर अवतल दर्पण, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया वो बिल्कुल सही है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पर पूछा है यूज फॉर बियर्ड मेकिंग, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा यूज फॉर बियर्ड मेकिंग। तो जल्दी से आप लोग राष्ट्रीय बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी उत्पन्न। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है द इमेज फॉर्मेट बाय द आई ऑन द रेटिना इज, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित दोस्तों जो प्रतिबिंब होता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए वास्तविक उल्टा छोटा दिया वो बिल्कुल सही है, रियल अपसाइड डाउन, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 16 को। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है व्हाट टाइप ऑफ वेव इज लाइट वेव, प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है। तो आपको बताना पड़ेगा जो प्रकाश तरंग है दोस्तों किस तरह का तरंग है। तो जल्दी से आप लोग राष्ट्रीय बताइए। तो देखो ये हो जाता है ऑप्शन ए अनुप्रस्थ, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट इन द सेम वे एज इट डज। आपको बताना पड़ेगा पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम हो करेगा जैसा करता है, यानी कि दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग राइट कमेंट के बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी कॉन्वेक्स अवतल लेंस दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी कॉन्वेक्स लेंस। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पर पूछा है दोस्तों द डिवीजन ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन ए प्रिज्म इज। आपको बताना पड़ेगा जो प्रिज्म में दोस्तों प्रकाश का विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। जो 18 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है प्रकाश में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म में दोस्तों होकर सबसे कम अपरिचित होता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, रेड, ग्रीन, येलो या पर्पल। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए रेड दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रेड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है हैव 3 बेसिक कलर्स, 3 मूल रंग है। तो देखो जो 3 मूल रंग है वो क्या है आपको बताना पड़ेगा। तो देखो जो 3 मूल रंग है वो जाते हैं ब्लू, रेड, ग्रीन, यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी नीला, लाल और हरा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को।
तो देखो इस पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज मैक्सिमम वेव रेजिस्टेंस, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य दोस्तों अधिकतम होता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लास्ट कॉमेंट के बताइए, ब्लू, येलो, ग्रीन या रेड। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी रेड दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी रेड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है विच कलर्स आर मेनली यूज्ड इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में दोस्तों मुख्यतः कौन सा रंगों में दोस्तों प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी से लाइव चैट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पर ऑप्शन सी रेड, ब्लू, ग्रीन दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर होता है ऑप्शन सी लाल, नीला और हरा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 23 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 23 पर पूछा है द लाइट विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला दोस्तों जो प्रकाश है वो कौन सा होता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, रेड, येलो, ब्लू या पर्पल। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी पर्पल दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी पर्पल। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 को। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 24 है इस पे पूछा है जब प्रकाश के लाल, हरा, नीला रंगों का दोस्तों समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिमाप दोस्तों रंग होता है। तो आपको बताना पड़ेगा यह रंग क्या होता है। तो देखो जिन्होंने इसका लाइव चैट में ऑप्शन बी आंसर दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी व्हाइट यानी कि सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 25 पर पूछा है हु डिस्कवर्ड लाइसोसोम्स। जो लाइसोसोम्स है दोस्तों इसकी खोज किसने की है आपको बताना पड़ेगा, जल्दी से आप लोग लाइसो बताइए। तो देखो जो लाइसोसोम्स है दोस्तों इसकी खोज की है ऑप्शन है क्रिश्चियन डी डुबेन है, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया दोस्तों बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 26 को। तो देखो इस पे पूछा है विच विटामिन इज नॉट फाउंड इन मिल्क, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो देखो दूध में जो विटामिन नहीं पाया जाता है वो जाता है विटामिन सी। तो दोस्तों जो विटामिन सी है वो किस में पाया जाता है। तो देखो ये पाया जाता है खट्टे जाती है फलों में। क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 27 पे पूछा है दोस्तों पद्मों में जल तथा खनिज लवणों का संचलन होता है। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी फ्लोएम द्वारा दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी फ्लोएम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम्स वाज डिस्कवर्ड। तो आपको बताना पड़ेगा जो क्रोमोसोम्स है दोस्तों इसकी खोज किसने की है आपको जल्दी से बताना पड़ेगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी वर्ल्डर दिया दोस्तों बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 29 है इस पे पूछा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नर्व कमिंग आउट ऑफ द स्पिनल कॉर्ड ऑफ ह्यूमंस। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। मनुष्य के मेरुदंड में दोस्तों कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी 31 जोड़ी दिया दोस्तों बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो इस पे पूछा है दोस्तों हाउ मेनी पार्ट्स डज ए फ्रॉग हैव इन इट्स हार्ट। मेंढक के दोस्तों हृदय में कितने भाग होते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। तो देखो एक मेंढक के हृदय में दोस्तों 3 भाग होते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। यानी कि जिन्होंने लाइव चैट पर इसका आंसर ऑप्शन ए दिया वो लोग सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया दोस्तों तो प्लीज 3 या 4 फ्रेंड से इस वीडियो को शेयर कर देना। तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।